अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई लजीज़ देगी स्टीम रोज़ की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको इसके सारे स्टेप्स जो हैं वो इजीली समझ आ जाएं। किस तरह से हमारे अंदर तक चिकन के जो है वो सारा मैरिनेशन का टेस्ट आएगा और किस तरह से इसके ऊपर एंड तक मसाला रहेगा। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए जी, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं लेग और थाई के पीस। आपने शॉप से लेना है, उनको बताना है कि हमें रोस्ट वाले पीस चाहिए हैं। तो इस तरह से आपने इसको डीप कट लगा लेने हैं, ठीक है। जितने मर्जी आप इस पर डीप कट लगा सकते हैं, इस तरह से मैरिनेशन अंदर तक जाएगी। अब हम ले लेंगे 1/3 कप इसमें सिरका जाएगा, ठीक है। छोटा आधा कप आपने इसमें सिरका डालेंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक कूट के डाल देना है। अब हमने इसमें पानी डाल देना है, तकरीबन 2 गिलास जितना मैंने पानी डाला था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब जो हमारे लेग और थाई के पीसेज हैं उसको हमने इसके अंदर अच्छी तरह से डिप कर देना है। इस स्टेप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। आधा 1 घंटा आपने इसको इसके अंदर डिप करते रखना है और इस तरह से आपने इसकी साइड जो है वो बार बार बदलते रहना है। यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा कप दही। मैंने उसको स्ट्रेनर पे रख दिया था तो जिसका एक्सेसिव पानी था वो निकल आया था और ये हमें थिक सा जो दही है वो मिल गया था, ठीक है। थिक सा ही आपने दही लेना है, पतला दही लेंगे, मैरिनेशन उतर जाएगा। 1 टेबलस्पून सॉल्ट जाएगा, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। पेपरिका जाएगा 1 टीस्पून, येलो फूड कलर जाएगा 1/4 टीस्पून, गरम मसाला और काली मिर्च 1 टीस्पून जाएगा और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। और साथ में मैंने लेमन जूस और ये मेरे पास पेरी पेरी सॉस थी, आप डालें, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्रीम थी, मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें क्रीम ऐड की और स्पाइसी करने के लिए मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए। साथ में इसमें जाएगा ऑयल और इसको मिक्स करेंगे और ये हमारा बेहतरीन सा मैरिनेशन जो है वो तैयार हो गया है। अब तकरीबन 1 घंटा हो गया था कि मैंने ये चिकन के पीसीस को डिप करके रखा था। अब हमने इसको निकाल के इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करना है आपने इसको तेज़ आंच के ऊपर। आपने इसको सिर्फ फ्राई करना है, हमने इसको पकाना नहीं है। इसके ऊपर अच्छा जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक आपने इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब हम इसको स्टीम करेंगे तो हमारे जो चिकन के पीसेस हैं वो टूटेंगे नहीं और हमारा इतना मज़ेदार किस्म का स्टीम रोस्ट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। देखिए हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है दोनों साइड से, ठीक है। आपने एक एक करके सारे जो चिकन है उसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने चिकन को कर लिया था फ्राई और इसको आप निकाल लेंगे प्लेट पे और आपने इसके ऊपर सारी मैरिनेशन डाल देनी है, ठीक है। मैरिनेशन को आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है। जितना आप थिक रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर मैरिनेशन डाल दी हमारी लाइट हो गई बंद। खैर क्या हो सकता था, मैरिनेशन तो मैंने कर दी। तकरीबन मैंने इसको 4 से 5 घंटे मैरिनेशन के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ, इतना ये ज़बरदस्त किस्म का टूल है, हर किचन में मौजूद होना चाहिए। ये है स्टीमर, ठीक है। आप इसको दराज से बाय कर सकते हैं। तकरीबन ये आपको 500-600 में ईज़िली मिल जाएगा। और आप इसकी खासियत देखिए, ठीक है। हमने प्रेशर कुकर में पानी डाला और इसको हमने इस तरह से अंदर डाल दिया। जिस आप इसको पॉट में डालेंगे ना वो ये शेप ले लेगा उसकी। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर बाय कर लीजिएगा। अब मैंने सारे जो चिकन के पीसेस हैं उनको मैंने प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दिया था। पानी इसमें हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, 1 से 2 गिलास आप इसमें ऐड कीजिएगा। और हमने इसको प्रेशर कुकर को बंद करके इसको स्टीम लगा देनी है 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। 20 मिनट के लिए आपने इसको स्टीम लगानी है। तो ये अच्छा खासा सॉफ्ट जूसी और इतना ज़बरदस्त बना था कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे मैंने जो है स्टीम को खोल दिया था। अब आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना क्योंकि ये बहुत गर्म था। कोशिश की थी मैंने इसको निकालने की लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म था और ये इतना नरम, इतना सॉफ्ट, इतना जूसी, अंदर तक इसके मैरिनेशन थी। और बस आपने इसको थोड़ा सा, बस इसको 5 से 10 मिनट तक जब इसकी हीट निकल जाएगी तो इसके ऊपर आपने तिल लगा देने हैं। तिल वैसे आपको पहले लगाने चाहिए थे, मुझे भूल गया तो मैंने तिल जो है वो फिर बाद में लगा दिए। अब बटर पेपर पे रखने का ये फ़ायदा हुआ कि जो इसकी मैरिनेशन थी वो हमारी ज़ाया नहीं गई, वो सारी इसके ऊपर ही स्टिक रही। वरना ये होता था कि पहले मैं बनाती थी सारी मैरिनेशन जो है वो निकल जाती थी। इस तरह से आप बनाएंगे तो मसाला जो है वो आपका ऊपर तक रहेगा। चलिए जी, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।